अपने मरीज़ के अंदर जिन्नात को निकालने का और अपने मरीज़ को चेक करने का, अपने मरीज़ को हर किस्म के जादू से पाक करने का और हर किस्म की नहूसत से ख़त्म करने का और हर किस्म के असरात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का बहुत ही आसान, मुजर्रब, ताकतवर, आज़मूदा अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। ऐसा अमल सिर्फ़ आप अपने मरीज़ के अंदर हाज़िरी करवा के देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मरीज़ के ऊपर साया है, जिन्नात तंग करती हैं, फिलफौर उसकी हाज़िरी हो जाए और हाज़िरी करके उसका मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए, तो ये अमल हर ख़ास व आम के लिए बहुत ही नायाब और गारंटी शुदा और मुजर्रब है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ आज़ान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफिया से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर लोग, सबसे पहली चीज़ ये है कि अक्सर लोग परेशानी का शिकार हो जाते हैं। हाँ, अगर घर के अंदर एक फ़र्द के ऊपर असरात हैं जादू के, सिफली जादू के, गंदे से गंदे, खबीस से खबीस जादू के असरात हैं और कभी कभार उनके अंदर वो चीज़ें बोलना शुरू कर देती हैं कि 24 घंटे उस मरीज़ को तंग करते रहते हैं, सुकून नहीं लेने देते। आया आप लोगों के पास इलाज मुआवजा के लिए भी जा के थक चुकी हैं, लेकिन आमलीन के पास चंद लम्हों के लिए सुकून मिलता है आपके मरीज़ को, उसके बाद दोबारा उसकी कंडीशन वही हो जाती है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ हाज़िर करके और या उनके असरात को ख़त्म करने के लिए बहुत ही नायाब अमल है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने यकीन पैदा करना है। जब आप यकीन पैदा कर लें कि उसके अंदर आपको 1% नहीं 100% कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। अगर किसी नहूसत के अंदर आपका मरीज़ मुब्तला है या आप जादू के असरात के अंदर, सहर आसीब के अंदर मुब्तला है या किसी मरीज़ के ऊपर बिल्कुल मुकम्मल साया आ चुका है और हवाई चीज़ें उसके ऊपर मुसल्लत हो चुकी हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आपने बावुज़ू होके वज़ू करके आपने उसके दाएं कान के अंदर भी आज़ान देनी है। थोड़ी ऊंची आवाज़ से आज़ान दें और उसके बाएं कान के अंदर भी आज़ान दें। जब आप अज़ान देने लगें, अज़ान से पहले आपने एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा 3 बार दोहरा के वहुवल अलिय्युल अज़ीम कंप्लीट करके अपने हथेलियों के ऊपर फूंक मार के पूरे जिस्म पर फेर लें या आप अपने चारों तरफ फूंक मार लें ताकि आप हिसार के अंदर आ जाएं। अब आपको न डर खौफ पैदा करने की ज़रूरत है, ना ही मायूस होने की ज़रूरत है। बग़ैर डर के, बग़ैर खौफ के आप अपने मरीज़ को बिठा दें और उसका चेहरा जो है किबले की जानिब कर लें। आप दाएं कान के अंदर ऊंची आवाज़ से एक बार आज़ान दें, फिर उसके बाएं कान के अंदर आवाज़ दें, आज़ान दें। जैसे ही आज़ान देंगे आपने यही अमल दिन के अंदर 2 मरतबा करना है। 3 मरतबा दाएं कान के अंदर, 1 मरतबा बाएं कान के अंदर आज़ान देनी है। आज़ान दें ऊंची आवाज़ के साथ। वही आज़ान के पढ़ने के बाद पानी के ऊपर दम करके भी उसको पिला सकती हैं। जैसे ही आप अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करेंगे, आपके मरीज़ के अंदर हलचल आना शुरू हो जाएगी, उसकी आंखें सुर्ख लाल होना शुरू हो जाएंगी, उसके जिस्म के अंदर कपकपाहट और उसका जिस्म थर थर कांपने लगेगा। लेकिन आपने 1% भी अपने अंदर मायूसी या खौफ या डर पैदा नहीं करना। जो अमल बताया गया है उसको पूरा करें। इसी तरतीब के साथ आपने 7 रोज़ तक करें। आपके मरीज़ के जिस्म के अंदर नहूसत है, आपके मरीज़ के जिस्म के अंदर आसेब के खदशात हैं और आसेब के असरात हैं, जादू के गंदे से गंदे, खबीस से खबीस जादू के असरात मौजूद हैं, या आपके मरीज़ के अंदर चीज़ें मुसल्लत हो चुकी हैं या ख़ुद ब खुद मुसल्लत हो चुकी हैं, या किसी ने दुश्मनी और हासिदीन के हसद का शिकार होकर आपके मरीज़ को उन चीज़ों
کے اندر مبتلا کیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے 7 روز کے اندر آپ کے مریض کے جسم سے چیزیں نکل جائیں گی، اور اگر اثرات بھی 1% باقی نہیں رہیں گے، حتیٰ کہ آپ کا مریض بالکل مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا، یا اگر وہ ضدی ہوں گی نہیں جائیں گی تو جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ یہ عاملین کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے یہ بہت ہی نایاب اور طاقتور اور گارنٹی شدہ اور آسان عمل ہے جو آپ بغیر ڈر اور خوف پیدا کیے آپ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔